नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम क्लास 10th मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये 8 क्वेश्चन हो गए टोटल। इसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो 41 जो क्वेश्चन है ये है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमारे को माध्यक दिया है, मीडियन बेटा इसमें दिया है, हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका टेबल है दिया हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आप ऐसा करते हो कि इसमें मीडियन फाइंड करते हो। इसमें मीडियन दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी की जो दी है ना इसमें, उसमें कुछ मिसिंग है, मतलब एक्स और वाई में है, तो ये फाइंड करनी है। जैसे आपको पता है कि आप छोटी क्लास में करते थे कि एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके हम लेंथ या ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। अगर लेंथ दी है और एरिया दिया होगा तो हम ब्रेड्थ निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे ही हम इसमें मीडियन का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि मीडियन दिया है तो वहीं से हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं अब इसमें ये दिया है टेबल, ये मतलब मैंने इसका टेबल बनाया है। तो सबसे पहले क्या है, क्लास इंटरवल दी है हमारे को 0 से लेकर 10 तक, फ्रीक्वेंसी 5, ये क्लास इंटरवल दी है, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन है यहाँ तक, तो फ्रीक्वेंसी तक। तो उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है, देखिए इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता होता है कैसे निकाली जाती है। इन सब को प्लस किया जाता है, ठीक है। इन्होंने जो टेबल में दिया है टोटल भी हमारे को दिया है कि ये 60 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का सम नहीं तो निकालना पड़ता है हमारे को। ये 60 दिया है, खुद निकाला इन्होंने, क्योंकि हम निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि एक्स और वाई है, इनको कैसे प्लस करोगे आप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान दीजिए, देखो 5 से क्या प्लस किया जाता है, एक्स। देखो 5 से क्या प्लस किया जाता है, फर्स्ट पहले तो 5 ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद इस 5 से एक्स, 5 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। इस 5 प्लस एक्स से ये प्लस करेंगे, तो 5 प्लस एक्स से जब आपने ये प्लस किया, देखो ये था 5 प्लस एक्स से जब आपने 20 प्लस किया तो 20 प्लस 5 कितने होते हैं, 25 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। एक्स तो वैसे ही रहा, ये नंबर आपस में प्लस हो जाता है, इनसे एक्स तो होगा नहीं प्लस, ठीक है। ये वेरिएबल एक्स, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो 25 प्लस एक्स आ गया। तो 25 प्लस एक्स से 15 प्लस किया तो 25 से, देखो 25 से क्या हो गया, 15 प्लस हो गया, कितना आ गया 40 प्लस एक्स ऐसे ही रहा। जब इससे ये प्लस किया 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया, वाई भी इनसे प्लस नहीं होगा, वो ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। 40 प्लस एक्स प्लस वाई से जब 5 प्लस किया तो कितना आ गया 45 प्लस 40 से 5 होगा ना प्लस, कितना आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल इसका 60 दिया है ये, क्योंकि एन 60 है हमारा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना होगा 60 होगा ये, क्योंकि ये इन्हीं का ही सम तो होता है, फ्रीक्वेंसी का ही सम होता है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी तो प्लस ही किया जाता है और इनको प्लस ही किया जाता है, तो ये भी 60 होगा। तो अब जो मेन क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें मीडियन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे हम। देखो मीडियन का ये फॉर्मूला है, तो सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरत होती है हमारे को, ज़रूरत होती है एन। इसमें ये पता करना होता है कि हमारा मीडियन क्लास क्या होता है। तो मीडियन क्लास तो हम पता कर सकते थे, देखो आप कैसे पता करते हो, n/2 लेते हो, n/2 ले लिया ना, 60/2, यानी n ने हमारा 30, n ने हमारा 60, तो 60/2 लिया तो कितना आया 30। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा था कि 30 मतलब कहाँ जैसे आ रहा है, मतलब किसके बीच आना था, ऐसा देखते हैं हम कुछ, ठीक है। आपको पता होगा, मान लो 30 यहाँ आ रहा होता, देखो ठीक है, 30 यहाँ आ रहा होता, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम क्लास मीडियन क्लास उसी हिसाब से लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा 30 आ रहा होना था, जो जहाँ पे 30 आना था हमारा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसी हिसाब से लेते हैं हम। पर यहाँ पे हम वैसे ले नहीं सकते, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है एक्स है, एक्स है, एक्स है, ठीक है। तो हम ये ले नहीं सकते, इसलिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा कि दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे 30 तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई है। एक बात है कि जो आपका मीडियन आंसर आता है, आपने नोटिस की होगी बात कि नहीं, वो हमेशा जो आपने मीडियन क्लास होता है उसी के बीच में से आता है। अगर मेरा मान लो जैसे 28, ये हमारा मीडियन दिया है यहाँ पे 28.5, ये क्वेश्चन में दिया है कि इसका मीडियन इतना है, तो 28.5 कहाँ होगा, 20 और 30 के बीच में, ठीक है। यही हमारा मीडियन क्लास भी होता है, पर हमारे को पता नहीं होता है कि हमारा मीडियन क्या आएगा, ठीक है। जो हम मीडियन क्लास लेते हैं ना बेटा,
उसी में से ही हमेशा क्या आता है, हमारा मीडियन आता है, उसी बीच में से आता है। ये बात आपने नोटिस की होगी कि नहीं की होगी पता नहीं, पर हम यहाँ पे क्या है, हमारे को पहले ही दिया है मीडियन क्लास, तो हम पता कर सकते हैं कि हम मीडियन हमारे को पहले दिया, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा। देखो 28.5 है ना, तो हमारा मीडियन क्लास ये होगा। 28.5 कहाँ आना था, 20 और 30 के बीच आना था, ठीक है। तो उसके बाद तो आपको मीडियन क्लास का पता लग गया। उसके बाद देखो एन तो आपको पता है 60 है, दिया है टोटल, और एल क्या है, मीडियन क्लास का पता लग गया ना, 20 लोअर लिमिट होती है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20, ठीक है। तो एल 20 आ गया। सी एफ क्या आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कौन सी कंसीडर की जाती है, जो मीडियन क्लास है जो पहले हो। देखो मीडियन क्लास है 20 और 30, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इससे पहले वाला क्लास कौन सा है 10 और 20, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 + x, तो ये क्या होगा आपका सी एफ की वैल्यू, ठीक है। और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन क्लास क्या है 20 और 30, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो ये क्या हो जाएगा एफ। तो यही है एच, आपको पता है कि ये गैप होता है इनके बीच, क्लास इंटरवल में कितने का गैप है 10 का गैप, तो एच होगा 10। तो मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, देखो ये है मेरा फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मीडियन की जगह क्या आ जाएगा 28.5 इज इक्वल टू एल की जगह पे 20 प्लस n/2 कितना है, n कितना है 60/2, यानी 30 निकाला था ना हमने पहले, ये n/2 कितना है 60/2 कितना आया था 30, तो मैं 30 लिख दूंगा यहाँ पे। देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मीडियन की जगह पे क्या लिख दिया 28.5 माइनस सी एफ कितना है मेरा, माइनस सी एफ ना, देखो ये है 5 + x, तो 5 + x बेटा ऐसे लिखना है, गलती नहीं करना है यहाँ पे, 5 + x ब्रैकेट लगा लेना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, डिवाइड बाय एफ। और एफ कितना है यहाँ पे, एफ है हमारे, एफ निकाला है हमने, ये है 20, निकाला क्या मतलब लिखा है पहले। और एच कितना है 10, एच इनके बीच 10 का गैप है। तो इसको मैं अब सॉल्व करूँगा, देखो ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा मेरा 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, इसको ध्यान देना बेटा, ये 30 माइनस, पहले ब्रैकेट खुलेगा माइनस इंटू 5, माइनस इंटू देखो प्लस हुआ ना, कितना हुआ माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस एक्स आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 20 इंटू 10। इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हो, ठीक है, काट सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बचता है हमारे पास 28.5 इज इक्वल टू 20, 30 माइनस 5 कितना होता है 25, तो ये आ गया प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय, नीचे कितना बच रहा है 0 0, आपने 0 काट लिया तो कितना बचा नीचे 2 बच रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि जो ये सी एफ है ना आपका, देखो सी एफ है ये क्या है 5 + x, तो ये बार क्या लगा है माइनस, तो ये माइनस ना पूरे 5 + x के साथ लगना था। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब ये होगा कि ये माइनस किसके साथ होगा, ओनली 5 के साथ होगा, तो आप इसके साथ लगाओगे माइनस एक्स के साथ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो सी एफ की जगह मैंने पूरी वैल्यू पुट की ना 5 + x, तो ब्रैकेट लगा ला, अगर तो अकेला होता ये नंबर, मान लो 5 ही होता है एक्स ही होता तब तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और एक बात ये कि ऐसा नहीं सोचना कि 20 से 30 को प्लस कर दिया, यहाँ पे 20 + 30 नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपॉन का साइन लगा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, इससे हम इसको प्लस नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये साइड में है ये, और ये फ्रैक्शन में है, और ये साइड में है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ें मेरे को दूसरी साइड दे जानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 20 को यहाँ ले आओ, क्या आ जाएगा ये देखो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। अभी मैं 2 को ले जा सकता था दूसरी साइड, 28 से इस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एलसीएम नहीं लिया इसका, या एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 ओनली इसको कर रहा है डिवाइड 25 और एक्स को, इसको ये डिवाइड कर रहा है 20 को, अगर इसको भी डिवाइड कर रहा होता पूरी लाइन होती तो ये जाना था पहले पर, ठीक है। अब ये जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 28.5 माइनस 20 कितना होता है, ये करिए माइनस, तो ये आ जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 पूरे को डिवाइड कर रहा है,
अब बाकी नहीं, इसके साथ कुछ नहीं। देखो यहाँ पे पूरे को करना डिवाइड, यहाँ पे तो ये जाएगा परे, तो 8.5 इंटू 2 कितना होता है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 8.5 इंटू 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो 25 को यहाँ ले आओ, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 25 माइनस 7 कितना हुआ 8, साइन कौन सा लगेगा बड़े के साथ, क्या है माइनस, इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस भी कट हो जाता है, तो एक्स कितना आया, एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू आ गई है 8 आ गई है। ठीक है, अब रही वाई की वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो वाई की वैल्यू के लिए लास्ट वैल्यू में पुट कर दो इसको। देखो जैसे ये है ना हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको मिला के कितना आना चाहिए सम, 60 आना चाहिए ना। देखो जो लास्ट के होते ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी में तो देखो प्लस करके आता है सारा हमारे को, जो जितना भी है ये 60, इसको प्लस करके 60 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये करूँगा मैं, देखो यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यही होता है ना, लास्ट होती है ना आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सब का सम आ जाता है उसमें, मतलब टोटली आ जाता है, पीछे लेकर सम करते रहते हैं हम। तो ये तो 60 आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिखा है इसको, ये कितने का इक्वल होगा 60 के इक्वल। तो यहाँ मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है 8, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, वाई इज इक्वल टू 45 प्लस 8 कितना होता है 53 होता है, तो 53 दूसरी साइड जाएगा, वाई 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 आना, तो 53 दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 60 माइनस 53, तो वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 53 होता है 7। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 7 आया, एक्स इज इक्वल टू 8 आया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से करूँगा मैं इसको क्योंकि टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो इसमें बोला है जो आपको 9.1 का जो आपका लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो वाला है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में, बहुत चांसेस आएगा ही आएगा एक नेक्स्ट सीरीज में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो ध्यान देना, क्या ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टावर से, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। The angle of elevation of the top of the tower from the 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। देखो ये बोला है कि टावर की जो हाइट है, ठीक है, तो मतलब वहाँ के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, कहाँ कहाँ से बनना है, एक बनना है टावर के टॉप को बनना है एंगल, एक बनना है 4 मीटर से, एक बनना है 9 मीटर से। ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, एक बनना है ना यहाँ से, एक बनना है यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ तक कितना है डिस्टेंस होगा 4 मीटर, और ये पूरा कितना डिस्टेंस होगा 9 मीटर। ठीक है ना, एक बनना है ना बेटा यहाँ से, एक बनना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको मान लूँगा मैं AB CD। ये हमारे को प्रूव क्या करना है कि इसकी AB जो हाइट है ना ये 6 मीटर है, ये हमारे को प्रूव करना है, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने सिंपली आपको डायग्राम के थ्रू ये समझा दिया है कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो 2 पॉइंट से वो बनना है, तो ये BC तक 4 दिया है, ये 9 दिया है। और दूसरी बात है कि हमारे को एंगल की वैल्यू चाहिए होती, और बोला है ना कि जो ये एंगल बनना है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा कि जो ऐसे दो एंगल का सम, ऐसे दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, मतलब पूरक कोण बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में, जिनका सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो,
दो एंगल का सम उनको पूरे कोण बोला जाता है। तो एक एंगल मान लो थीटा है, थीटा मान लिया हमने, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक मान लो 80 डिग्री है मेरा ये वाला, ठीक है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस 80 कितना होता है, दूसरा फिर 10 होगा, ठीक है ना। अगर ये 50 है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 50 कितना होगा 40, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए 90। तो दूसरा जो होगा वो 90 से कम ही होगा, ठीक है। तो मतलब ये बात कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे। तो हमारे को प्रूव करना है कि ए बी इसकी 6 मीटर है, ठीक है। लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। हमने मान लिया कि इसकी हाइट एच है, ये मान लो आप एच है, ठीक है। तो अब मैं क्या लूँगा, मेरे पास कौन साइड दी है, मेरे पास बी डी की वैल्यू दी है ना, कितनी दी है, मैं दो ट्राइंगल लूँगा। एक ट्राइंगल बनी है यहाँ पे कौन सी, दो ही राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, एक बनी है ए बी सी, सम कॉन्ट्रीब्यूट दो ही बनी है ए बी सी, और एक बनी है ए बी डी। तो मैं दोनों को लूँगा मैं, ठीक है बेटा। तो मैं सबसे पहले क्या रखूँगा, ए बी को ऊपर रखूँगा, ए बी डिवाइड बाय, वो पहले ली मैंने इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल ले ली। तो देखो इसमें क्या होगा ए बी डिवाइड बाय बी डी, ए बी डिवाइड बाय बी डी कितना होगा, क्या होता है ये पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होगा ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल जो फॉर्मूला है वहाँ से क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, ठीक है, टेंजेंट थीटा। एंगल कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है थीटा हमने माना हुआ, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमने कितनी माननी है, एच मानना है इसको। बी डी कितना है हमारे को दिया हुआ, बी डी नहीं सॉरी क्या होना था ये, सॉरी बी सी होना था बेटा, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो बी सी कितना है हमारे को दिया हुआ 4 है दिया हुआ, ठीक है ना, यहाँ से ये पॉइंट 4 है यहाँ तक डिस्टेंस, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें कौन सा लूंगा मैं, देखो वही लूंगा ए बी अपॉन, अब बी सी की जगह पे पूरी साइड आ गई है क्योंकि ए बी डी ले रहे हैं हम, तो ए बेस हमारा पूरा आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ये भी टेंजेंट थीटा नहीं आएगा। अब देखो अब एंगल थीटा नहीं कितना है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो ए बी की जगह पे मैं एच पुट कर दूंगा, ठीक है, एच पुट कर देता हूँ, और बी डी की जगह पे बी डी कितना है अब 9 है, पहले 4 था बी सी, अब है 9 बी डी। तो अब एक बात है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया, ठीक है। होता नहीं फॉर्मूला है, आपको ये पढ़ लेना है फॉर्मूला, अपने फॉर्मूले पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनको प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी होती है, पर एक रूल होते हैं इसके, हर जगह आपने एलिमिनेशन मेथड वगैरह पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, इक्वेशन 1 में देखो एच अपॉन 4, और इक्वेशन 2 में कितनी है एच अपॉन 9। राइट हैंड साइड क्या है टेंजेंट थीटा, और ये क्या है इसमें इक्वेशन 2 में क्या है कॉट थीटा। तो ये होगी देखो। तो अब मैं क्या करूँगा, एच की वैल्यू निकालना है मेरे को, तो एच इंटू एच कितना होता है एच स्क्वायर, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी साइड क्या है टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक को चेंज करना है मैंने, टेंजेंट थीटा मैंने ऐसे ही रखा, कॉट थीटा को किस में चेंज करूँगा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो या आप टेंजेंट थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट में, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन। क्यों चेंज किया, क्योंकि इससे ये कट जाएंगे, ठीक है, अपॉन में चला गया ना तो कट जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो क्या आ गया आपका आंसर, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू, इनको जब सॉल्व किया सबको तो कितना आया 1। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो ये कट गए ना तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचता है 1। तो यहाँ मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 36 क्या हो रहा है डिवाइड, ये भी दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 1 कितना होता है 36। अब यहाँ पे एक साइड स्क्वायर हटेगा, मेरे को एच स्क्वायर नहीं चाहिए, एच चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा, दूसरी साइड अंडरूट लग गया। ये रूल आपको पता होगा, ठीक है। तो अंडरूट 36 निकालोगे बेटा आप, जब ऐसे निकालोगे ना, ठीक है, 2 से जाएगा 2 18 आएगा, तो कितना आएगा वो ऐसे करके आपको पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो ये आएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो एच की वैल्यू आ गई 6। तो एच क्या माना था हमने, ए बी को एच माना था। तो यही हमारे को प्रूव करना था कि एच जो ए बी है, हाइट इसकी टावर की 6 मीटर है, यही प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आएगा, फिर भी आपको कोई डाउट बच जाए तो आपने पूछना है। थैंक यू।